ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मदारपुर हाईवे का है। यहाँ पर कुछ बच्चे स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी एक ट्रक दूसरी साइड से आता है और ये देखिए साइकिल वाले को बिल्कुल मार ही देने की स्थिति में वहाँ से गुजरता है। अब आप सोचिए कि इतने मुश्किलात के बीच, इतने ख़तरनाक स्थिति के बीच बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और वो भी हाईवे पर। लेकिन हमारे सरकारें और यहाँ के सिस्टम को ये दिखता ही नहीं। ये तमाम बच्चे जनपद जौनपुर के मदारपुर के हाईवे पर प्रैक्टिस इसलिए करते हैं क्योंकि जनपद में कहीं भी इस योग्य कोई मैदान नहीं है जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकें। खेल के मामले में हमारा समाज और हमारे नेता क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के बाद से खेल मंत्रालय जनपद जौनपुर के हिस्से में आया है। गिरीश चंद्र यादव खेल मंत्री बने हैं। देखना यह है कि गिरीश चंद्र यादव के खेल मंत्री बनने से जनपद जौनपुर में खेल को लेकर कितना कल्याण हो पाता है। ये विदित हो कि जनपद जौनपुर खेल हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में यहाँ के युवा अव्वल आ रहे हैं। लेकिन सुविधाओं की बात करें तो जौनपुर अपने युवाओं को सुविधा देने के मामले में हाशिए पर रहता है। ना यहाँ पर आपको कोई प्लेग्राउंड मिलेगा, ना कोई ऐसा मैदान मिलेगा जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस कराई जा सके। जनपद जौनपुर हमेशा से ऐसे मसलों में पीछे रहा है, लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जब कोई खिलाड़ी बाहर जाकर सफलता प्राप्त करता है तो जनपद जौनपुर अपनी पीठ क्यों थपथपाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब आप सुविधाएं नहीं दे पाते तो दूसरे की मेहनत पर अपनी पीठ भी नहीं थपथपानी चाहिए। जनपद जौनपुर के तमाम नेता सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन वो भी ऐसा कि आप विश्वास ही ना करें। इन बच्चों को प्रैक्टिस कराने वाले कोच साहब से हमने वहाँ पर बात करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि वो किस प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सर 2015 से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जैसा देख ही रहे हैं, हम लोग के पास जगह न होने की वजह से हम लोग को हाईवे पे प्रैक्टिस कराना पड़ता है और दोनों तरफ से हम लोग ब्लॉक करके प्रैक्टिस कराते हैं। लगभग आज 7 साल हो गए इस तरह प्रैक्टिस कराते हुए। लेकिन हमारे बच्चों ने इन 7 सालों में नेशनल मेडल दिए, स्टेट मेडल्स दिए, डिस्ट्रिक्ट में मेडल्स दिए और हर लेवल पे इन्होंने अपने जनपद का नाम रोशन किया और आगे फ्यूचर में अपने देश के लिए मेडल्स लाने की पूरी इन लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय और विश्वास है, जिससे ये लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं विश्वास के साथ। इतना मेडल्स लाए हैं, नेताओं की तरफ से क्या मिला? सर अभी तो कुछ नहीं मिला, बस ये होता है कि कभी आ जाते हैं कोई बच्चों से मिलना, आश्वासन देना, बस इतना ही रह गया है। आश्वासन मिलता है बस। जी, और मैदान नहीं। अभी आज तक तो कुछ नहीं हुआ सर, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। वो तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी मेहनत से, मुझे भी यहाँ पर लगभग आधा घंटा हो गया आए हुए, लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं आप, यहाँ से वहाँ जाना आना और इन बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली मिलकर आप प्रैक्टिस करा रहे हो। एक सवाल ये भी है कि जनपद जौनपुर के अन्य इलाकों से जो बच्चे हैं वो भी यहाँ आते हैं कि एक ही जगह के? नहीं सर, ये पूरे जनपद जौनपुर के बच्चे हैं। हाँ। लगभग कोई 10 किलोमीटर से आता है, कोई 15 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से, जिसका जैसा दूरी के हिसाब से मैनेज हो पाता है वो बच्चे आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं अलग जगह और फिर सैटरडे और संडे को रेसेस करते हैं ये लोग, जिससे ये लोग एक हाई लेवल की कंपटीशन दे सकें और अपने देश के लिए मेडल्स निकाल सकें। जिले में इस बार के चुनाव के बाद, हालांकि पॉलिटिक्स इसमें नहीं घुसाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसमें बात करना चाहूँगा कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद जो खेल मंत्रालय है वो जनपद जौनपुर के हिस्से में आया है, यहीं से खेल मंत्री बने हैं। जी, उन तक ये बात अभी तक पहुँचाई गई? सर लगातार डीएम सर से हम लोग का बात भी हो रहा है और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर चर्चा है कि जनपद जौनपुर से बच्चे स्केटिंग में इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रोत्साहन बस मिल रहा है, जी, मतलब प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही। जी सर, यही कहना जी। तो आप देख सकते हैं कि छोटे पहियों से बड़े सपने बुने जा रहे हैं जनपद जौनपुर के इस माटी में। और सवाल यही है कि जनपद जौनपुर में खेल मंत्री होने के बावजूद यहाँ के बच्चे इस प्रकार से हाईवे पर असुरक्षा के बीच प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये कोच साहब बड़े दृढ़ निश्चय के साथ पिछले 7 सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखना यहाँ पर यह है कि अब यहाँ से कैसे इनको मैदान मिलता है, कैसे इनके सपनों को पंख लगाया जाता है और यहाँ के नेता किस प्रकार से सहयोग करते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत।